चैंपियन कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। दोस्तों आज भी हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों सीपीयू अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको बहुत गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल चैंपियन कंप्यूटर क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ पर भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग सीपीयू के बारे में यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीपीयू के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं दोस्तों, आज हम इसके बारे में, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, जो कि परीक्षा में बार बार जनरली पूछा ही जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं? तो आंसर है 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी का फुल फॉर्म क्या है? आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप भी बोल सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का कार्य क्या है? तो सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा की प्रोसेसिंग करना, ठीक है, ये सीपीयू का कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के अन्य नाम क्या हैं? तो आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो आंसर है गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला सीपीयू कौन सा है और इसे किसने बनाया? तो आंसर इंटेल 4004, यह दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इंटेल कंपनी ने 15 नवंबर 1971 में बनाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बना पहला प्रोसेसर यानी कि सीपीयू कौन सा है? तो आंसर है शक्ति, ठीक है, शक्ति है, जिसे आईटीआई मद्रास द्वारा 2018 में बनाया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सबसे पहले किस में हुआ? तो आंसर है कैलकुलेटर में हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो आंसर है इंटेल 4004, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की वर्जन, ठीक है। तो अभी तक जितने भी सीपीयू जो भी सीपीयू बने हैं अभी तक, अब हम उन सीपीयू के बारे में आज जान लेते हैं दोस्तों इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला इंटेल 4004, तो इंटेल 4004 जो है वो कब बना था? 15 नवंबर 1971 को बना था। ये जो है इंटेल 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि सबसे कम बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 ये सबसे कम बिट का यानी कि 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड इसमें कितनी है? स्पीड इसकी इंटेल 4004 की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 74 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, 74 किलो हर्ट्ज़ थी, ठीक है। फिर उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इंटेल 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका उपयोग कहाँ पर होता था? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया गया, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इंटेल 4000 को क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे पहला और पुराना प्रोसेसर कहा जाता है इसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेसर है वो है इंटेल 8008, ठीक है। इंटेल 4004 देखा अपन ने, इसके बाद आया इंटेल 8008, ठीक है। तो इंटेल 8008 को कब बनाया गया था? अप्रैल 1972 में बनाया गया था, ठीक है। और ये कितने बिट का था? ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 500 किलो हर्ट्ज़ थी, ठीक है। और इसका उपयोग जो था वो कैलकुलेटर और टर्मिनल इनमें किया जाता था। इंटेल 8008 का जो उपयोग था, इंटेल 8008 का जो उपयोग था वो कैलकुलेटर में और टर्मिनल में किया जाता था, ठीक है।
फिर नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है इंटेल 8080, ठीक है, इंटेल 8080 8080। इसका जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ था? ये अप्रैल 1974 में बनाया गया था। इंटेल 8080 जो है वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसकी जो स्पीड थी वो 2 मेगाहर्ट्ज़ थी, ठीक है, 2 मेगाहर्ट्ज़ थी, ठीक है। और इसका जो उपयोग था वो अल्टेयर नामक पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। तो दुनिया का पहला पीसी का नाम क्या है? अल्टेयर, ठीक है, अल्टेयर। और इसमें किस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है या नेक्स्ट सीपीयू है वो है इंटेल 8086, ठीक है, इंटेल 8086। इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1978 में हुआ था और ये जो है इंटेल 8086 जो है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि, है ना, कभी कभी फंडामेंटल के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इनकी बारीकी से इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक, डिटेल में बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसका आंसर बन जाए, ठीक है। तो इंटेल 8086 जो है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसकी स्पीड की बात कर लें तो ये 5 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड थी, 5 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड थी, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 8086 है, ठीक है। तो इंटेल 8086 को चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सीपीयू है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है वो है पेंटियम, ठीक है, पेंटियम को कब बनाया गया था? मार्च 1993 में बनाया गया था और पेंटियम जो है वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, पेंटियम जो है वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसकी स्पीड जो है वो 66 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, 66 मेगाहर्ट्ज़ है। और पेंटियम की खास बात क्या है कि इसे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। पेंटियम का उपयोग जो है वो यानी कि पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सीपीयू है वो इटानियम, ठीक, इटानियम को 2001 में बनाया गया था। ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। और इटानियम का उपयोग कहाँ पर हुआ? सर्वरों में, ठीक है, सर्वर बनाने में इटानियम माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वर को बनाने में किस माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा इटानियम, ठीक है। ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीपीयू है इंटेल कोर i7। इसके पहले i3 और i5 भी आ चुके हैं। तो i7 जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 2009 में लॉन्च हुआ था। ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसकी जो स्पीड है वो है 4.90 गीगाहर्ट्ज़ है और इसका उपयोग इंटेल कोर i7 का उपयोग जो है वो गेमिंग में किया जाता है, ठीक है, यानी गेम वगैरह खेलने में या बनाने में किया जाता है, ठीक है। जो है वो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर 2024 और 25 में जो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर भी चल रहा है वो क्या है? इंटेल एटम एथलॉन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इंटेल, नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे कि इंटेल एटम एथलॉन, ठीक है, इंटेल एटम एथलॉन 64 बिट का है ये, ठीक है, 64 बिट का है। इसके साथ ही साथ इंटेल सेंट्रिनो एटम और स्नैपड्रैगन, है ना, 865 प्लस और कोर i7, ये जो है वो 2024-25 में लॉन्च किए गए, है ना, कुछ नए माइक्रो प्रोसेसर यानी कि लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि कंप्यूटर के लिए सबसे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का 14वीं पीढ़ी का सीपीयू है। यह अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था। कंप्यूटर के लिए कुछ और लेटेस्ट प्रोसेसर की यहाँ बात की गई है। तो अभी क्या चल रहा है? इंटेल एटम एथलॉन 64, इंटेल सेंट्रिनो एटम और स्नैपड्रैगन 865 प्लस और प्लस कोर i7, ठीक है। ये जो है वो इंटेल, ये जो है वो अभी लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है। अभी तो ऐसे पूछ सकते हैं ना कि अभी लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू कौन सा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो आपको नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर का भी नाम याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं, यानी सीपीयू बनाने वाली जो कंपनियां वो कौन कौन सी है? इंटेल है, AMD है, क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, सैमसंग है,
एप्पल है और किरीन है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर बनाने वाली कुछ कंपनियों के नाम हैं। तो इनमें से कोई भी नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये है ना, किस चीज़ का निर्माण करती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया था? तो आंसर है 1955 में कलकत्ता में लगाया गया था, जिसका नाम है हैक 2M। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हैक 2M। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।